नमस्कार दोस्तों आज हम सीखेंगे बहुपद का भाग। बहुपद का भाग किस तरीके से करते हैं, यानी कि वेरिएबल्स का भाग हम डिवाइड किस तरीके से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एकदम बेसिक से समझेंगे और बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। आज का जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो एक बाद में एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ बहुपद का भाग हमें दिया है, किससे करना है और किसमें करना है। तो x प्लस 2 का हमें डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में करना है मेरे भाई। यानी कि x प्लस 2 का डिवाइड हमें किसमें करना है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में करना है। जी हाँ दोस्तों, आप क्लास 5th से 4th 3rd आपने पढ़ा होगा अंकों का डिवाइड, सेम उसी प्रकार है मेरे भाई। जो कॉन्सेप्ट उसमें यूज हो रहा था, जो रूल अप्लाई उसमें भी हो रहा था, वही रूल और वही कॉन्सेप्ट इस बहुपद के भाग में अप्लाई होगा। तो मेरे भाई आपको वो आना चाहिए। भाई आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें, सब कुछ ऑल डिटेल में बेसिक से लेकर चलूंगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको बेहतर से बेहतर बेनिफिट मिलेगा। तो बच्चा, जिस प्रकार आप क्लास 5th तक इस प्रकार के डिवाइड को आप पढ़कर आए हो, सेम वही कॉन्सेप्ट वही रूल इस डिवाइड में भी अप्लाई होगा। लेकिन मेरे भाई ये आपको आना चाहिए। एक छोटा मोटा डिवाइड, गुणा जोड़ घटाना ये नहीं आएगा तो ये आप कर नहीं पाओगे। लेकिन मैं आपको बेसिक से बताता चलूंगा, ये डिवाइड फिर करने को बताऊंगा और उसके अकॉर्डिंग जो रूल इस डिवाइड में लगता है वही रूल और वही कॉन्सेप्ट इस डिवाइड में भी लगाकर बताऊंगा आपको, जिससे कि आपको बेहतर समझ आ सके। तो आइए दोस्तों हम भाग को करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बाहर को एक डिजिट लेते हैं तो हमारा x हो गया, एक डिजिट बाहर को लिए तो हमारा x हो गया। इसके अंदर के एक डिजिट को लेते हैं तो हमारा 2x स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना है, x का हम कितना गुना कर दें कि 2x स्क्वायर हो जाए। जिस तरीके से हम ये डिवाइड करते थे 1 से 5 तक करते आए कि हम 2 का कितना गुना कर दें कि 4 हो जाए, तो हम 2 का 2 गुना कर देंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार मेरे भाई इसको करना है। x का कितना गुना कर देंगे कि 2x स्क्वायर हो जाए। तो सबसे पहले ये तो करना ही पड़ेगा। इसका आगे गुणांक जो है 2 है, x का गुणांक कितना है, 2 है। किसी भी चर x y z का गुणांक उसके सामने वाली संख्या होती है। तो x स्क्वायर का गुणांक हमारा 2 है और x का गुणांक हमारा क्या है, 1 है। इसके सामने क्या है, 1 है। तो बच्चों, x का हमें कितना गुना करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके आगे एक गुणांक है, इसके आगे 2 गुणांक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले 2 लिखेंगे हम। और दोस्तों उसके बाद हमें क्या चाहिए, अब हमें एक्स स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, 2 तो हमारा यहाँ हो गया। अब हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक्स में हम कितना गुना कर दें कि एक्स स्क्वायर हो जाए, एक्स की घात 2 हो जाए। तो आइए छोटा सा एक रूल समझते हैं हम, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों रूल हमारा क्या है, जब हम x का गुणा x में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि पावर जुड़ जाता है मेरे भाई। हमें x का कितना गुना कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो हम x का x गुना कर देंगे तो हमारा x स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जब कोई संख्या गुणा में दिया होता है तो इसका पावर यहाँ 1 है और यहाँ छुपा 1 रहता है, यहाँ छिपा 1 रहता है, तो पावर को जोड़ लिया जाता है। तो x हमारा वैसे या कॉमन है या कॉमन संख्या है। कॉमन संख्या का मतलब होता है मेरे भाई जो सेम मिलता हो, तो यह सेम मिल रहा है तो ये हमारा कॉमन हो गया। तो कॉमन वाली संख्या ऐसे लिखते हैं और पावर को ऐड कर लेते हैं। तो वहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 1 2 हो गया। और जब इस तरीके को जोड़ करते हैं तो x प्लस x जब हम करते हैं तो इसका आगे वाला गुणांक क्या है, मैंने आपको बताया। इसके पहले 1 है और इसका भी गुणांक 1 है, तो यहाँ छिपा रहता है। तो इसके गुणांक को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 1 प्लस 1 तो हमारा 2 हो गया और x हमारा कॉमन था दोनों में, तो हमारा x यहाँ हो गया। तो इस तरीके से हमारा छोटा एक रूल था, इसको समझना बेहद जरूरी है। अब यहाँ यह अप्लाई होगा। तो अब हमें देखना है कि x का कितना गुना कर दें कि x स्क्वायर हो जाए। यहाँ 2 तो पहले था इसका गुणांक, तो 2 यहाँ लिख दिए। अब हमें देखना है कि x का कितना गुना कर दें कि x स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ हम x का कितना गुना किए थे तो यहाँ x स्क्वायर हुआ था। x का हम x गुना किए थे, कितना गुना किए थे, x गुना किए थे, जिससे कि पावर ऐड हो गया। इसके भी यहाँ 1 है और जो x गुना करेंगे यहाँ भी 1 है, तो पावर ऐड होकर x स्क्वायर हो गया। तो हम x का कितना गुना कर देंगे कि x स्क्वायर हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे x गुना कर देंगे तो पावर ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों, तो जब हम 2x कर देंगे, x का हम 2x कर देंगे, 2x गुना कर देंगे तो हमारा 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम क्या करते थे इस क्वेश्चंस में, अब हम 2 का गुणा अब इसमें कर देते थे। तो जब 2 का गुणा हम इसमें करते थे तो हमारा 2 दुनाई 4 होता था, तो हम 4 के नीचे ऐसे 4 लिख देते थे और इसको हम घटा देते थे। तो 4 में से जब 4 जाता है तो यहाँ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस तरीके से हम करते थे। सेम वही रूल वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो अब हम जो यहाँ निकला, तो जो यह दोनों है, अब हम इन दोनों में
गुणा कर देंगे। पहले इसमें गुणा करेंगे, उसके बाद 2x का गुणा हम 2 में करेंगे। तो आइए करते हैं। जब 2x का गुणा हम x में किए पहले, तो हमारा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे ऐसे बीच में। और जब हम 2x का गुणा हम फिर 2 में करते हैं, तो यहाँ 2 दुनाए 4 हो जाएगा। तो ऐसे हम पहले 4 लिखते हैं, और यहाँ x बचा तो यहाँ x ऐसे लिख देते हैं, तो 4x हो जाएगा। अब हम माइनस करते थे, ऐसे चिन्ह पार देंगे कि, और उसके बाद बाबू हम माइनस करेंगे। माइनस करते वक्त यहाँ थोड़ा रूल अप्लाई होता है। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस करते वक्त यहाँ माइनस, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस छिपा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब यहाँ चिन्ह इसका प्लस नहीं होगा मेरे भाई। अब यह इसका चिन्ह 4x का चिन्ह हमारा माइनस में होगा, और यह इसका प्लस में नहीं चिन्ह होगा, 2x स्क्वायर का प्लस में नहीं होगा, अब इसका माइनस में होगा। तो आइए इसको करते हैं। इसके बाद प्लस है और इसके बाद माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 4x में से 3x जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, x बचेगा, हमारा x बचेगा। लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है, 4x का चिन्ह बड़ा है, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो माइनस जो चिन्ह बड़ा होता है यहाँ ऐसे लिख लेते हैं उसको हम। तो 2x स्क्वायर में या प्लस है 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, जब समान संख्याएं होती हैं और विपरीत चिन्ह होते हैं तो वहाँ कटकर 0 आ जाते हैं। तो यहाँ ऐसे कट जाएगा, यह 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब यहां तक तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब क्या बचा हमारा, +1 बचा मेरे भाई। तो यहां हम +1 ऐसे नोट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, x का हम कितना गुना कर दें कि हमारा -x हो जाए। तो सबसे पहले माइनस का चिन्ह यहाँ लगा है, तो सबसे पहले यहाँ भी माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और x का हम कितना गुना कर दें कि x हो जाए, तो हम 1 गुना कर देंगे। x का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा x आएगा, और हम -1 का गुणा हम फिर इन संख्याओं में कर देते हैं। 1 का गुणा हम फिर किसमें, इन दोनों में कर देते हैं। इन दोनों में क्या कर देंगे, 1 का गुणा कर देंगे। तो जब हम 1 का गुणा x में करते हैं, और तो यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। x का गुणा 1 में होगा तो x हो जाएगा, और यहाँ +2 है और -1 है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस लिखेंगे ऐसे। और 2 का गुणा 1 में किए तो हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। अब फिर ऐसे हम घटाएंगे, तो यह माइनस है तो यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यह माइनस है तो यह भी प्लस हो जाएगा। यहाँ एक माइनस है, यहाँ एक प्लस है, समान संख्या है, सेम संख्या है, तो प्लस माइनस क्या हो जाती हैं, कट जाती हैं। और यहाँ भी ऐसे कट ही जाएगा मेरे भाई। और यह क्या है, +1 है, और इसका संख्या क्या हुआ, +2 हुआ। तो प्लस 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 होता है, तो इन संख्याओं को जोड़ लेंगे मेरे भाई। तो 2 और 1 क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। और यह कटपट कर क्या आ गया, हमारा 0 आ गया। लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब जो यह 3 आया है हमारा, अब जब हम इसका टेबल पढ़ेंगे तो अब नहीं जाने वाला, क्योंकि जो 3 है, 3 के पास हमारे कोई वेरिएबल्स नहीं बचे, तो यह हमारा शेषफल हो जाएगा, और यह जो आया है हमारा भागफल हो जाएगा।